गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके लिए सबसे अहम क्लास है दोस्तों। कुछ क्लास लोगों का कहना था कि भाई जो स्टार्टिंग में जो हमने क्लास लिया था अनुपात और समानुपात का, उसमें जो कुछ क्यूरी थी लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रही है, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ उस सेशन को। सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन हो गए या 10 या 15 मिनट के अंदर मैं फिर से एक बार समझे तो आपको। दोस्तों मैंने पहले आपको बोला था जब आपको रेशो मतलब बी सी दिया हो और ए बी सी निकालना हो तो उसकी आसान विधि मैंने आपको बताई थी। आपने अगर नहीं देख रहे थे फिर एक बार देख लीजिए दोस्तों। आपको इस तरह सा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ए बी है 1:2 है और बी सी आपको दिया है 3:4 है। इस तरह सा फॉर्मेट आपको दिया था और क्वेश्चन में एग्जाम में भी आएगा। तो जब आपको एबीसी ज्ञात करना हो तो आपको सिंपल करना है, ए लिखना है, बी लिखना है और सी लिखना है और एबीसी निकालना है हमें। जब ऐसा लिखना है उसके बाद क्या करना है, ए बी दिया है 1 और 2, ये 1 है ये 2 है। उसके बाद जो दिया है ना बी दिया है, बी 2 बार आया है तो दोनों को भी हम नाराज नहीं करेंगे दोस्तों, हम दोनों को भी लिखेंगे। बी दिया है 2 बार दिया है तो 2 बार लिखेंगे। कितना दिया है, 3 दिया है और सी तो यहाँ पे दिया है 4। आपको ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि अब क्या करना है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कल के क्लास में बोला था फिर एक बार बोल रहा हूं, जिसके सामने आएगा ना वही आगे जाएगा, जो पीछे होगा वो तो आगे नहीं जाएगा, जो आगे है वही आगे जाएगा। अब 2 यहाँ पे दिया है, 2 के सामने, ऊपर नहीं नीचे नहीं, सामने की तरफ जो कॉलम खाली होगा, जो जगह खाली होगी उसमें वही संख्या आएगी। मतलब अगर बी के सामने 2 है, 2 के सामने अगर जगह खाली है तो फिर इधर भी 2 आएगा। इधर नीचे क्या दिया है, 3 दिया है और 3 के आगे जो कॉलम खाली होगा उसमें भी 3 ही आएगा। ये फॉर्मेट मैंने आपको बोला था। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, पॉइंट वैसे के वैसे रेशियो में आएगा, 3 2 6 होगा और उसके बाद 3 एकम 3 होगा। अगर दी हुई संख्या किसी एक संख्या से कटती है तो फिर उसको छोटा कर लो, अगर वो नहीं कटती है तो फिर उसे वैसे रख दो। अब ये संख्या किसी एक संख्या से कटती है क्या, तो नहीं कटेगी। तो 3 8 6, तो एबीसी क्या होगा हमारा, एबीसी हो जाएगा 3:6:8। यही आपका आंसर बनेगा। मैं आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आप पहली बार पे अगर विजिट देते हैं आपके समझ में आएगा ही आएगा। मैंने आपको पहले बोला है ए बी 1:2 है, बी सी 3:4 हो तो ए बी सी ज्ञात करना है। मतलब 2 बार आया है, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। एबीसी का मतलब होता है 1:2 है, जो दिया वो पहले लिख लो और जिसके सामने अगर कॉलम खाली है उसमें वही संख्या आएगी जिसके सामने वो संख्या होगी। इसके सामने 2 थी, 2 के सामने जगह खाली थी तो 2 को बढ़ाया, यहाँ 3 की जगह आगे जगह खाली थी तो 3 को बढ़ाया और तीनों को सॉल्व कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये विषय आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बेसिक है। अगर आप रेशियो का क्लास देखते हैं अनुपात और समानुपात का तो ये बेसिक है। मतलब स्टार्ट से यहीं से शुरुआत होगी और यहीं पे खत्म भी होगी दोस्तों, क्योंकि आगे भी जाएंगे आपको। जब आप प्राइस देगी मतलब 8,000 रुपए है और आपको 3:8 में बांटनी हो तो आपको फिर भी यही फॉर्मेट में आएगा। आपको एबीसी ही याद करना होगा, मतलब यहीं पे शुरू और यहीं पे खाली खत्म होगी। अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आता है आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप एक बार नहीं 2 बार देखो, जब तक समझना है तब तक देखो, पर समझ के ही जाना, क्योंकि ये जो आसान विधि है आपको बताएगा नहीं। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी कैलकुलेटर थ्योरी भी बताते हैं लोग, पर वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको खाली क्या करना है, एबीसी के फॉर्मेट लिखना है, जो दिया है वो पहले करो, जो बचा है वो बाद में सॉल्व करो। जब पूरा लिख लेते हो तो आपको 2 कॉलम खाली लगेंगे और जिसके सामने कॉलम खाली है वही संख्या आगे बढ़ाना है और स्ट्रेट फॉर्मेट में सॉल्व करना है। आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ये फॉर्मेट आप याद रखो, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है रिकॉर्डेड क्लास से फिर भी आप देख सकते हैं। इन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपको याद दिलाता रहेगा कि क्लास आया है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं इसमें नेक्स्ट सवाल किस तरह से पूछा गया था, वो नेक्स्ट सवाल मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास में मजा भी आ रहा होगा और आप समझ में रहे होंगे दोस्तों। अभी आपको पहले एबीसी तक पूछा गया था, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एबीसीडी भी पूछ दे, क्योंकि कैलकुलेशन को हार्ड करना है, आपका समय भी तो बर्बाद करना पड़ेगा ना।
तो आपको इस तरीके से सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। जब आपको ABCD पूछा जाए, मतलब ABC के अलावा ABCD पूछा जाए, 4 अंकों को पूछे जाए, तो क्या होगा, इस तरह से फॉर्मेट आप याद रखो। AB है 1:2, BC है 2:1, CD है 3:1। तो आपको ABCD ज्ञात करना होगा। जब आपको ABCD ज्ञात करना होगा तो जो दिया है वो पहले लिखो, फिर A है, B है, C है, D है। जो दिया है वो लिखो, मतलब 1:2। दोस्तों जो दिया वो पहले आपको लिखना है। अब 1:2 AB, BC क्या दिया है भाई, 2:1 दिया है, ये 2:1। उसके बाद CD दिया है 3:1, 3:1। फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा, तो जो दिया है वो लिख लिया है। अब जिसके आगे जगह खाली है वही संख्या आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे 2 है और 2 के आगे कॉलम खाली है 2, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। फर्स्ट कॉलम सॉल्व होगा। उसके बाद सेकंड कॉलम है, इधर 2 की जगह आगे खाली है तो 2 आएगा, इधर 1 की जगह खाली है तो फिर इधर 1 आएगा, और इधर 3 की जगह आगे खाली है तो फिर इसको यहाँ पे भी 3 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ भी 3 ही आएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो दिया है वो लिखना है और बाद में उसको सॉल्व करना है। जैसे ABC में किया उस तरह से ABCD में करेंगे तो एक कॉलम बढ़ेगा और उससे आपका अनुपात भी चेंज होगा। अब कैसे, बे 1 होगा और बे होगा, मतलब ये 2 ही आएगा। उसके बाद 3 दूना 6 और 6 एकम 6, मतलब इधर भी 6 आएगा। इधर का जो कॉलम होगा उसमें आएगा 3 दूना 6, बे दूना 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, मतलब 3 दूना 6, 6 12 भी हो जाएगा और ऐसा इस तरीके से 12 होगा। उसके बाद 3 है और 2 है, 3 दूना 6, 6 एकम 6। अगर ये संख्या किसी एक संख्या से कटती है, किसी एक संख्या से कटती है तो फिर इसको कटवाना पड़ेगा दोस्तों। ये कट जाएगी दोस्तों, कितने से कटेगी, 2 से कटेगी। 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, ये कट जाएगी। ये कितने बार जाएगी भाई, ये भी 3 बार जाएगी और ये बे एकम बे, ये 1 बार जाएगा, सॉरी। तो ABCD क्या आएगा दोस्तों, 3:6 होगा, रेशियो 3 है और उसका रेशियो 1, ये फॉर्मेट में आएगा। ये होगा ABCD के फॉर्मेट में। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आपका आमतौर पे एग्जाम में बनेंगे। ये कैलकुलेटेड कोड हल करने के लिए आपको 4 बार पूछा जा सकता है, इसमें 5 बार भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। इसी फॉर्मेट पे लिखना है, इसी से आपको सॉल्व करना है। ABC और ABCD का जो रेशियो, जो अनुपात आपको पूछा जाएगा वो मैंने आपको आसान भाषा में बताने का प्रयास किया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर एक बार क्लास को अटेंड करो, मगर समझ के ही जाना। और एक बार अगर समझ में आ जाए तो दोबारा देखना मत दोस्तों, क्योंकि समय आपके पास काफी कम है, आपको आगे भी जाना है, क्योंकि इससे हार्ड लेवल भी आपको पूछा जाएगा। ये सिर्फ बेसिक हैं जो मैंने बेसिक बताने का प्रयास करो। कल का जो थ्योरी क्लास लिया था, थ्योरी क्लास में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, बट कुछ क्वेरी रह गई है तो वही मैं आज पूरी कर रहा हूँ। इसमें आपको ABC और ABCD का फॉर्मेट किस तरह से सॉल्व करना है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इतने भिन्न के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुपात के अंदर, तो उसको सॉल्व करने की विधि मैं आपको बताऊंगा। जिंदगी में भूलोगे नहीं दोस्तों। देखते हैं उस समय। दोस्तों एक अनुपात वाला जो सवाल है, इसके अंदर भिन्न के रूप में आपको वैल्यू को दिया होगा और आपको सॉल्व करने को बोला जाएगा। आपको इसमें ABCD ज्ञात करने को बोला जाएगा। क्या A है, B और C D, ABCD इस तरह से दिया देगा क्वेश्चन और आपको सॉल्व करने को बोला जाएगा और ABCD पूछ लेगा। इस वक्त आपको करना क्या है दोस्तों, आपको ये समझ में आना चाहिए। जब मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा था उस वक्त आपको बोला था कि कोई चीज अगर भिन्न में हो यानी वो गुना में होती है। अनुपात का मतलब बट्टा में ही होता है, मतलब ये बट्टा में होगा। तो जब आप भिन्नों को सॉल्व करते हैं तो क्रॉस गुना होगा, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, मतलब 8 1 8 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। सही बात है। अगर ये दोनों भी कटते हैं, किसी एक संख्या से अगर दोनों चीजें कटते हैं तो फिर इसको हम कटवा भी सकते हैं। ये कटेगा 4 में और ये कटेगा 2 बार में, जाएगा तो 3 बार में।
तो 4:3। ए भी क्या आया फिर 4:3। फिर इसका मैटर तो क्लोज हो गया। अब हम बीसी को देखते हैं। बीसी को भी इसी तरह से करेंगे। अगर कोई चीज भिन्न में हो सामने में तो फिर क्रॉस गुना होगा, इसका भी क्रॉस गुना होगा। 9 एकम 9 हो जाएगा, अनुपात 3 25 15 हो जाएगा। अब एक कटता है तो कटवा लो, नहीं कटता है फिर 3 3 है 9, 5 3 है 15। सही बात है, 3/5 आएगा। ये कटेगा 3 बार में, एक भी कटेगा 5 बार में, 3 5। तो बीसी का अनुपात में आ गया, कितना है 3 है, 3:5। फिर ये भी कट जाएगा। अब रहे एक वैल्यू, CD की वैल्यू है, तो CD की वैल्यू सॉल्व करनी है। जब आपको CD की वैल्यू करनी है तो उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। 5 चौके 20 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, अनुपात 18। दोनों को भी कटवा लेते हैं किसी एक संख्या से, ये कटेगा 10 दूना 20 हो जाएगा, और ये कटवाएंगे तो कितना बार जाएगा 9 दूना 18। अब इसको ABC फॉर्मेट में लिखेंगे। तो A है, इधर B है, और इधर C है, और इधर D है। कितना है भाई अनुपात? ए बी कितना है 4:3 है, ये है 4:3। बी कितना है भाई 3:5, 3:5। और डी क्या दिया है भैया अभी 10:9 होगा, 10:, सी और डी 10:9 होगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो संख्या खाली है उसको आगे बढ़ा लो। इधर 3 है, इधर भी 3 ही रहेगा, ये होगा अनुपात। इधर 5 है तो आगे 5 को बढ़ा लो, इधर 3 है तो 3 को बढ़ा लो, और इधर 10 है तो यहाँ दोनों जगह 10 ही आएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। किसमें आपको एक संख्या दी होगी दोस्तों जो आपको कटवा सकती है, तीनों में है। आपको पता है कोई आदमी हो पॉलिटिक्स के अंदर हो तो वो क्या करता है, हर एक पार्टी के साथ बना रहता है। तो कोई भी पार्टी उसको साथ में नहीं रखती, उसे कटवा ही देती है, क्योंकि वो इसकी बात उसकी बात बताएगा, उसकी बात आगे वाले को जाकर बताएगा, तो वो क्या करते हैं उसको पार्टी से निकालते हैं। हम ऐसे करेंगे, इसमें जो भी कॉमन होगा उसे हम कटवा के रहेंगे। अब इधर 3 कॉमन दिख रहा है, ये 3 है, ये तीनों को कटवा देंगे। जो बचा है उसको गुना करेंगे, मतलब सरकार उसी की बनेगी। अब 10 चौक कितना होगा 40, 3 10 30 हो जाएगा, 5 10 50 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। तीनों संख्या किसी एक संख्या से कटती है तो फिर कटवा लो दोस्तों। कटवाएंगे कैसे? ये जाएगा 8 5 40, ये जाएगा 6 25 30, ये जाएगा 5 10 50 बिल्कुल, और ये जाएगा 9 5 45। तो ABCD आपको बोला है दोस्तों, तो लिखना पड़ेगा भाई 8:6:10:9। ये फॉर्मेट आया है और ABCD आपके सामने आया है, यही आपका आंसर बनेगा दोस्तों। कैलकुलेशन किस तरह से करना है मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा होगा इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट आप ये मन में भी कर सकते हैं। बट मैंने आपको समझने के लिए इस फॉर्मेट में इस तरह से डीप में लिखने का प्रयास किया है। बहुत ही आसान है दोस्तों, समझने का प्रयास करो, आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। रेशियो में ABCD ABCD और उसके बाद भिन्न में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी बताने का प्रयास किया है। बहुत ही आसान है। अगर आपको क्लास सच में अच्छा लगता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो। नया नोटिफिकेशन आएगा आपके पास ही आएगा। 10 या 15 मिनट लेंगे पर सिखा के जाएंगे आपको कुछ ना कुछ नया। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।